प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा आज 50 करोड़ के पार पहुंच सकता है। कल 85,46,000 श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई थी, पवित्र स्नान किया था, जिसके बाद महाकुंभ पहुंचकर पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा 49 करोड़ 14 लाख से ज्यादा पहुंच चुका है। महाकुंभ का आज 33वां दिन है और माघी पूर्णिमा के बाद भी श्रद्धालुओं के महाकुंभ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उधर कल्पवासियों का घर वापस जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है, क्योंकि माघी पूर्णिमा के बाद जो कल्पवास करते हैं 1 महीने के लोग, वो सब अब जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भीड़ खत्म नहीं हो रही है। लगातार लोग संगम पहुंचकर स्नान कर रहे हैं और आज तो ये कहा जा रहा है कि जिसका अनुमान भी ना लगाया गया था, यानी 50 करोड़ के पार पहुंच जाएगी संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। तो माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद लोग जा रहे हैं, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और अमित जी हमारे साथ संगम स्थली से जुड़ गए हैं, लगातार वहां पर खूब स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो भी खूब पुण्य लाभ कमा रहे हैं। तो अमित जी, ये पुण्य लाभ सब लोग कमाना चाहते हैं और जब तक 26 तारीख तक ये मेला चलेगा तब तक शायद सरकार ने भी इतना अनुमान नहीं लगाया था, वो 45 से 46 करोड़ कर रहे थे, शायद ये 65-70 करोड़ तक ये लोगों की संख्या चली जाए जिन्होंने संगम में स्नान किया 26 तारीख तक। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आस्था के इस महापर्व पर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इसका साक्षी बनना चाह रहा है और इसका भागीदार बनना चाह रहा है। यही वजह है कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग भारत के कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटका तक यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये 70 करोड़ को भी पार कर चुका है, कहीं ना कहीं 49 करोड़ हो चुका है और 70 का जो अनुमान है वो कहीं से कम होता नहीं दिख रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए इसको पैन करके दिखाइए, जबकि पुलिस प्रशासन और यहाँ तक कि पैरामिलिट्री फोर्स भी लगी है ताकि किसी प्रकार की कोई मिसहैंडलिंग देखे। कैसे यहाँ के जवान कैसे मुस्तैद दिख रहे हैं। सीआरपीएफ की पूरी इंटायर टीम को मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, इस टीम को दिखाइए कैसे लगातार टीम यहाँ खड़ी और यहाँ पूरी अपने गश्त करिए ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। और अधिकारी मुस्तैद हैं, अपने गाइडलाइंस दे रहे हैं ऑफिसर्स को कि ताकि उन्हें क्या गाइडलाइंस करनी। और ऐसे में यहाँ कुछ पर्यटक भी आके उनसे जानना चाहते हैं श्रद्धालुओं से कि उनका क्या कहना है। मैम इस तरफ आइए आप। मैम कहाँ से आप लोग आए हैं? इस तरफ देखिए सामने, कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स थे। अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छे। क्या चीज अच्छे लगा यहाँ के इंतजाम की? सर पुलिस की प्रोटोकॉल्स, मतलब जब से हम रात से आए हैं तब से पुलिस ने सेफ्टी भी देखी, हर चीज देखी और तैनात रहे हैं हर जगह पुलिस। चलिए मैम आपसे जानना चाहते हैं, आप कहाँ से आई और क्या? मैं भी दिल्ली से आई हूँ। मैं यहाँ पर दर्शन करने आई हूँ। पहले लगा था कि बहुत मुश्किल होगा, पर फिर दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। सर आप कहाँ से? सर मैं गुड़गांव से आया हूँ और प्रशासन ने बहुत अच्छे इंतजाम करे हैं यहाँ पे, कोई हमें दिक्कत नहीं हुई किसी भी तरीके से। चलिए मैम आप कहाँ से हैं? हम भी गुरुग्राम से आए हैं, हमें भी यहाँ किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ के, बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं कि लोगों की बात की जाए, श्रद्धालुओं की बात की, उनका साफ कहना और मानना है कि आस्था की डुबकी लगाने जो भी यहाँ पहुंच रहा है वो संतुष्ट दिख रहा है, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट दिख रहा है। और ऐसे में पुलिस के अधिकारी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि गेट्स पे अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्ट ना किया जाए, जो प्रोटोकॉल है उसका फॉलो किया जाए। और ऐसे में जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, पुलिस ने यहाँ एक तरफ जहां बैरिकेडिंग लगाई वहां भीड़ देखिए आप, पुलिस के अधिकारी इनको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि क्या चीजें नॉर्म्स में है क्या नहीं है। और उसके बाद से एक एक करके यहाँ फोर्स देखिए, सबसे बड़ी चीज देखिए अनाउंसमेंट भी कराई जा रही है और पुलिस के ऑफिसर्स देखिए कैसे मुस्तैद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इसको क्लब करके दिखाइए। एक पुलिस ऑफिसर हैं जो एक एक चीजों को मैनेज कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, किसको कहां से आना है, किसको कहां से नहीं है, सब प्रोटोकॉल का पूरा सिस्टम फॉलो हो ताकि अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। और ऐसे में जो देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट दिख रहे हैं। और ऐसी बात जो बताई जा रही है कि लगभग 2.5 घंटे के अंदर 50 करोड़ का यह आंकड़ा पार हो जाएगा और माना जा रहा है कि अभी 26 तारीख तक लंबा समय है। लंबा समय जिस प्रकार से लोग 70 लाख 75 लाख आम दिनों में 1.25 करोड़ हो रहा है, तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं, ये जो भक्त हैं जो देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, वो भी यहाँ आके अतोत्साहित दिख रहे हैं। उनका साफ कहना और मानना है कि 144 वर्षों बाद 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा, उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे जैसे आंकड़ा पार करता है। लेकिन क्या अब माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद थोड़ी सी भीड़ वहां पर कम हुई है? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को देख रहे होंगे जो ये जानना चाह रहे होंगे, भीड़ कम हुई है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो हुई है? हालांकि आपने दिखाने की कोशिश की है, लेकिन क्या लग रहा है थोड़ी सी भीड़ में कमी आई है? देखिए मैं नीलू जी आपको बताना चाहूंगा कि देखिए आस्था का संगम है, ये प्यार का संगम है, ये स्नेह का संगम है, ये सम्मान का संगम है, ये
स्थान का संगम है। इस संगम पे की धरती पर खड़े होने का एक सपना कई लोगों का पूरा हुआ। कई लोग इस चीज से डर रहे थे कि भीड़ होगी, पहले स्नान के बाद, दूसरे स्नान के बाद, तीसरे अमृत स्नान के बाद या शाही स्नानों की बात की जाए, लेकिन देखिए कैसे लोग यहाँ खड़े हैं। हर हर गंगे बता दीजिए, आवाज नहीं आ रही तो बताइए कहां से हैं आप, बताइए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी, बिल्कुल। अच्छा बेटा, आप तो बड़ा बढ़िया लिपस्टिक और टीका लगा, कहाँ से हैं बेटा? लखनऊ से। लखनऊ से। क्या लाए, डुबकी लगाई कि नहीं अभी? नहीं, अभी नहीं। जा रही हो? चलो हर हर गंगे तो बोल दो, हम सुने। हर हर गंगे, हरा गंगे। चलिए हर हर गंगे, ये आपके साथ हैं। चलिए सर, कैसा लगा यहाँ के? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कि नहीं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। चलिए ठीक है, आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए, अपने लोग यहाँ खड़े। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात से भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि यहाँ के इंतजामात, यहाँ के पुलिस, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कर्मी ने जो बढ़ चढ़ के सहयोग किया है, बढ़ चढ़ के इसमें स्थान दिया है। अगर बात की जाए अरायल घाट की, या बात की जाए संगम घाट की, या बात की जाए घाटों की, 40 ऐसे घाट हैं जहाँ पुलिस मुस्तैद है, पैरामिलिट्री फोर्स मुस्तैद है, RAF है, अगर बात की CRPF मौजूद है, NDRF है, SDRF है, चप्पे चप्पे पर पुलिस और फोर्स यहाँ मौजूद है। जी चलिए, तो देखिए कि इतनी ज्यादा भीड़ होने के बाद लोग स्नान कर रहे हैं और लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान है और लोग ये कह रहे हैं कि देखिए हमें बिल्कुल किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ, हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ हमने स्नान किया है और इसके बाद हम यहाँ से स्नान करके जा रहे हैं। तो जो लोग देख रहे हैं वो बेखौफ यहाँ पर जाए, किसी तरह की कोई भीड़ नहीं है। भीड़ तो है लेकिन उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन ने की है, पुलिस व्यवस्था भी बेहद चाक चौबंद वहां दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और माघी पूर्णिमा बीतते ही कल्पवासियों के शिविर उजड़ने भी अब शुरू हो गए हैं। करीब 1 महीने का कठिन व्रत करने के बाद श्रद्धालु अब अपने अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आलोक शुक्ल ने। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अब यह लिखा जा चुका है कि आवश्यक सूचना सभी कल्पवासी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य व खालसों के वाहन को मेला क्षेत्र में प्रवेश एवं निकासी के लिए अनुमन्य किया जाता है। यानी कि अब जो कल्पवासी हैं वह अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। वाकई में महाकुंभ 2025 के दौरान उन्होंने जो कठिन व्रत और तप किया है, इसका लाभ उनको तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ यह सभी भारतवासियों के कल्याण के लिए भी एक फलदायी जो व्यवस्था है वह भी साबित होगा, क्योंकि ये बहुत कठिन व्रत होता है और यह सभी के सुख के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए होता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रयागराज पहुंचे और यहां पर उन्होंने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। त्रिवेणी संरचना में पूजन अर्चन करने के बाद अपने अनुभव को उन्होंने साझा किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने दिल की गहराइयों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद करता हूं और ये दर्शन मेरे लिए एक अलौकिक पल से कम नहीं। देश के कोने कोने से केवल नहीं, लेकिन विश्व के कोने कोने से लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। तो ये एक उदाहरण भी है कि किस तरीके से भारत एक केवल आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व पटल पर नहीं, लेकिन एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी विश्व पटल पर भारत आज उभर रहा है। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने महाकुंभ आयोजन को लेकर एक बार फिर सरकार की तारीफ की है। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि योगी जी और मोदी जी जब 40 करोड़ लोगों के आने की बात करते हैं तो लोग इसे मजाक समझते हैं और अब आंकड़ा 50 करोड़ छू रहा है। मोदी योगी ने सिर्फ थोड़ा सा प्रयास किया, लोगों को सनातन के बारे में जानकारी मिली, लोग ये जान पाए कि ये हमारा सनातन है और खुद सनातन की राह पर भागे चले आ रहे हैं। पूरे विश्व में यही सनातन की ज्योति का दर्शन सैकड़ों साल पहले हो सकता था, लेकिन जो छपना चाहिए था उसको छिपाया गया और जो छिपना चाहिए था उसको विदेशों में जाके बताया गया। इट इज वेरी सैड। अब लोगों को जब पता लगने लगा है अपने सनातन के बारे में, तब लोगों को लगा, अरे ये हम हैं, ये सनातन है, ये कुंभ है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, अगर ये 5 गुना बड़ा बनाते तो भी लगता है कि जगह नहीं मिलती। क्यों? वही लोग हैं। लेकिन भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने और भारत के
ऊर्जावान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी ने जिस तरह से कमिटमेंट के साथ इस पूरे कुंभ को दिया है, मुझे लगता है इसके पीछे उनका एक ही भाव था, अपनी धरोहर को लोग समझ सके। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने मां गंगा, यमुना और सरस्वती की अविरल धारा में आस्था की डुबकी लगाई और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्नान किया। स्नान के बाद गंगा तट पर पूजा अर्चना भी की। एक छोटा सा भक्त मैं भी मेरे परिवारजनों के साथ आस्था की महाडुबकी में त्रिवेणी संगम में आज आस्था की महाडुबकी लगाई है और साथ साथ मेरे राज्य एवं देश के सभी नागरिकों का सब मनोकामनाएं पूरी हो पाए ऐसी प्रार्थना की। महाकुंभ में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुलिस ने जब स्ट्रेटेजी तैयार की, पुलिस कहीं भी भीड़ जमा नहीं होने दे रही थी। इसको लेकर पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट भी किए जा रहे थे। साथ ही साथ मेले में तैनात पुलिसकर्मी भी एक जगह पर ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे। श्रद्धालुओं का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है और निरंतर ये बढ़ता जा रहा है। सुबह से लेकर शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह। अभी ना तो अमृत स्नान है, ना ही कोई शाही स्नान है, मगर ऐसे में श्रद्धालुओं का आना जारी है। आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, श्रद्धालु जितने आ रहे हैं उतने ही जा भी रहे हैं। और ऐसे में 100 से ज्यादा अनाउंसर्स पुलिस ने रखे हैं जो अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं कि बेवजह यहाँ खड़े न रहिए, अपने सामान की रक्षा खुद करें। ऐसे तमाम अनाउंसमेंट्स करते हुए 100 से ज्यादा ये पुलिसकर्मी देखे जा सकते हैं कि जो लगातार हर पॉइंट पर जो 100 से ज्यादा पॉइंट बने उन पर अनाउंसमेंट करते नजर आ रहे हैं, ताकि बेवजह लोग यहाँ जमा ना हो और बेवजह ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु सुबह से अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके। और ऐसे में पुलिस के ये 100 जवान इस मेला क्षेत्र में लगातार अनाउंसमेंट करते दिखाई दे रहे हैं। विजिलेंस महाकुंभ के स्नान के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं। माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद भी पलट प्रवाह के रूप में लाखों श्रद्धालु काशी में मौजूद हैं। घंटों के इंतजार के बाद दर्शन मिल रहे हैं। मंदिर जाने और वापस लौटने में 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। काशी में इस वक्त आस्था की त्रिवेणी बह रही है। दशाश्वमेध घाट से लेकर गदौलिया और वहां से मंदिर तक मोतियों की माला की तरह श्रद्धालुओं की कतार है। पुलिस ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी कर रही है। तो बहुत सारे लोग संगम से स्नान करके सीधे इस वक्त पहुंच रहे हैं वाराणसी। और देखिए ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। गदौलिया से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कहीं भी ये लाइन नहीं टूट रही है। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। 9 से 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। 5 से 6 घंटे इंतजार करना पड़ा है दर्शन के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी है कि श्रद्धालु हैं, थक नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के जयकारे लगा रहे हैं, हर हर महादेव कह रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर में तीर्थयात्रियों से भरी बस की टक्कर एक 4 पहिया गाड़ी से हो गई, जहां पर टक्कर के बाद गाड़ी में बैठे दबंगों ने बस ड्राइवर का अपहरण करके वहां से फरार हो गए। बस की चाबी भी उसने उठा ली। जबरन ड्राइवर को लेकर दबंग फरार हुए, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। तीर्थयात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। पूरा मामला बसखारी बाजार का बताया जा रहा है। आगरा में पुलिस ने अभियान चलाकर 3 अवैध गाइडों को गिरफ्तार किया। ये अवैध गाइड पर्यटकों की गाड़ी रोककर उन्हें ठगने का काम किया करते थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 अवैध गाइडों को गिरफ्तार किया और साथ ही पुलिस ने 2 गाड़ी भी बरामद की, जिसको सीज कर दिया गया है।